नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनका सिंहासन जमीन में क्यों दफना दिया गया। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी अच्छी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई, इससे पहले हम राजा विक्रमादित्य के बारे में जान लेते हैं। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने कर्म, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। काली काल के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभील गंधर्व सेन था। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम सौम्य दर्शना था। उनकी बहन का नाम मैनावती था। उनके भाई का नाम भृतहरि महाराज था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थीं। उनके 2 पुत्र विक्रमचरित्र और विनयपाल थे। उनकी 2 पुत्रियां प्रिय गुमंजरी तथा वसुंधरा थी। महाराज विक्रमादित्य ने शाकों को परास्त किया था। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की थी तथा 9 रत्नों की शुरुआत भी महाराजा विक्रमादित्य द्वारा ही की गई, जिसको तुर्क राजा अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत ही पराक्रमी सम्राट थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी में भी नहीं था। तो आइए जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 21वीं पुत्री कौशल्या ने बताया, जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से ये जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराजा विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले आए और उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह इस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाज़ा साफ हो गया। जब वे अंदर गए तो वही आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी तथा उन्होंने कहा कि वे सब कुछ साफ साफ बताएं, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य हैं तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं से सहित ये भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी यह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफ़ी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उस भवन को महाराजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। ये सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वो क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे
उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महल को ज्यों का तो वहीं छोड़कर आ गए थे। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। 21वीं पुतली ने बताया कि महाराजा विक्रमादित्य देवताओं के समान गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था। थे तो वे मानव ही, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को सम्राट घोषित किया गया। उसका धूमधाम से राजतिलक हुआ, मगर आश्चर्यजनक रूप से वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। कहते हैं कि जब भी वह उस सिंहासन पर बैठने जाता तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसे रोक लेती, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। उसको पता ही नहीं चला कि वह पिता के सिंहासन पर वो क्यों नहीं बैठ सकता है। वो उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने अपने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा पुरुषार्थ से उस सिंहासन पर बैठने के योग हो जाएगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। किंतु विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए, तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का अब किया क्या जाए। उसने अपने राज्य के विद्वानों से परामर्श किया। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम उसके सपने में आए। सपने में उन्होंने उसे उस सिंहासन को जमीन में गहरे गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में योग्य होगा, यह सिंहासन स्वयं धरती से बाहर आएगा और उसके पुरुषार्थ से उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के सपने वाले आदेश को मानकर उसने सुबह ही श्रमिकों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया और उस सिंहासन को उसमें समाहित करवा दिया। इसके बाद वह खुद अम्बावती को अपनी नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।